केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। पूरे भारत में ऑर्गेनिक खेती को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खाद बीज का कम से कम प्रयोग करने के लिए सरकार यह कह रही है कि खादों का उपयोग है जो कि पेस्टिसाइड का अत्यधिक प्रयोग करने से खेती लगभग जमीन है वो जमीन की उर्वरकता है लगातार नष्ट होती जा रही है। इसको लेकर भारत सरकार के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा विजन भी यही है कि हम अपनी ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से ही देश को आगे ले जाएं और देश विदेश में ही अपनी एक जो ये क्वालिटी मेंटेन की जो बात चल रही है उस क्वालिटी के साथ ही हमें उचित दाम मिले और उस फसल का सही मूल्य मिले, ताकि ऑर्गेनिक खेती के बढ़ावे से पूरे देश को ही एक जहर मुक्त खेती है वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लगातार राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। ऐसे ही एक कुशल किसान है जिन्होंने अपना पूरा विजन ऑर्गेनिक खेती के नाम किया है, राजेंद्र जी गोदारा, और इनसे ही हम बात करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार की खेती को किस प्रकार बढ़ावा दिया है और उनका आगे विजन क्या है। ऐसे ही एक जागरूक किसान राजेंद्र जी गोदारा से ही बात करवाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की इस खेती को बढ़ावा दिया है और सरकार की किन किन योजनाओं का उनका लाभ मिल रहा है। सर, किस प्रकार की खेती और किस प्रकार का विजन लेके आप चले हैं और राजस्थान सरकार की किन किन कल्याणकारी योजनाओं को आपको बेनिफिट मिल रहा है। मेरा नाम राजेंद्र गोदारा है। मैं रिटायर्ड चीफ अकाउंट्स अफसर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, और मेरी रिटायरमेंट आज से 6 साल पहले हरियाणा से हुई थी। रिटायरमेंट के तुरंत बाद और कोविड के तुरंत बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं ये जो केमिकल खेती कर रहे हैं, लोग जहर पैदा कर रहे हैं और जहर खिला रहे हैं, इससे कैसे मुक्ति दिलाई जाए। और उसके लिए मैंने सोचा भी क्यों ना शुरू अपने आप से की जाए, किसी को कहने से कोई फायदा नहीं होगा, खुद की जाए। तो मैं रिटायरमेंट के बाद मैं सीधा यहाँ अपने खेत में आ गया, और खेत में आने के बाद जो मेरे खेत में केमिकल्स वगैरह, खाद वगैरह, यूरिया, डीएपी पड़ी थी, वो मैंने बाहर निकलवा दी। और आज 6 साल हो रहे हैं, उसके बाद मैंने एक ड्रॉप कोई जहर का नहीं डाला खेत में, एक दाना यूरिया या डीएपी का नहीं डाला। और मैं प्राकृतिक रूप से गौ आधारित कह सकते हैं हम, मेरे पास 7-8 गौएं हैं देसी, उनके गोबर से और गौमूत्र से मैं प्राकृतिक खेती करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हो गया। और मेरे यहाँ गन्ना, फल फ्रूट और दूसरी जैसे चना, मूंग, गेहूं, चावल सब कुछ होता है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि ड्रिप सिस्टम का आप बहुत ज्यादा उपयोग किया, पानी का लगभग बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं आप। ऐसा है जी, यहाँ पे ये चावल की बेल्ट है और इसमें फ्लडिंग से खेती होती है सारी, केमिकल खेती, और वो भी जमीन का पानी लगता है क्योंकि नहर का पानी इतना उपलब्ध नहीं होता। तो जमीन का पानी एक्सट्रैक्ट करके खींच के और वो खेत में दिया जाता है। तो मैंने देखा भी खेत सारे खराब हो रहे हैं, इस जमीन के पानी से सफेद हो रहे हैं, शोरा आ रहा है। तो मन में आया भी इससे कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। तो सबसे पहले तो मैंने मन में ये निर्णय किया कि भी मैं चावल की खेती कम से कम करूंगा। दूसरा मैंने ये किया भी पूरे खेत के अंदर अंडरग्राउंड पाइप्स बिछाई और ड्रिप लगाई, जिसकी मुझे राजस्थान सरकार से सब्सिडी भी मिली। और उनके सहयोग से मैंने ये पूरे खेत में, ये लगभग 1 मरबा है, और उसमें मैंने ड्रिप द्वारा सिंचाई करने की कोशिश करता हूं। जहां बहुत ही ज्यादा जरूरी हो फ्लडिंग की या फुहारे से, तो वो प्रोविजन भी है मेरे पास, वो भी मैं करता हूं। सर, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी का विजन है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे और देश विदेश से जो खाद लगातार आयात की जा रही है उसको आप किस रूप में देखते हैं और इस विजन में किस प्रकार आपको सहयोग कर रही है ये। देखिए जी, आज से 55-60 साल पहले हरित क्रांति आई थी, उसके अंदर सरकार ने ये कहा था भी ये केमिकल्स आप यूज करो, इससे उत्पादन बढ़ेगा। लोग भूख मर रहे थे उस टाइम, थोड़ा सा अनाज की कमी हो गई थी, तो सरकार ने आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे की जाए और उसके लिए केमिकल यूज किया जाए। तो सरकार ने तो ये बोला था भी 1 बीघे के अंदर 5 किलो आप यूरिया डालो। धीरे धीरे वो स्वाद पड़ गया किसानों को, उससे पैदावार बढ़ने लगी। तो किसान ये सोचने लगा भी अब की बार मेरे 15 कुंटल गेहूं होगी या 12 कुंटल गेहूं होगी, तो अगली बार 13 होगी, और डालूंगा। तो वो और पे और पे उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। आज यहाँ पे 4-5 कट्टे यूरिया के, डीएपी के डाले जाते हैं 1 बीघे के अंदर, जो कि पूरे वातावरण को दूषित कर रहा है, पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। हमारी जो आयात होती है खाद, सरकार को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उससे।
पर अब सरकार के बस में भी नहीं है अभी एकदम से इसको किस तरीके से बंद किया जाए। तो सरकार धीरे धीरे अब इस पे अंकुश लगा रही है, खाद के ऊपर भी लिमिट बना रही है, अभी इतनी खाद दी जाएगी यूरिया वगैरह। तो आने वाले 10 सालों में मैं ये संभावना मुझे नजर आ रही है कि 25-30% इलाके के अंदर ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती होने लग जाएगी और लोग इससे मुक्ति पा लेंगे केमिकल खेती से। सर आपने सोलर प्लांट भी लगाया है, जगह जगह आपने मतलब नई नई फसलें हैं, वो भी ड्रिप सिस्टम से कर दिया हो, तो पानी की किस प्रकार की स्टोरेज और किस प्रकार की हाँ, व्यवस्था वही रहती मैं है, आपको सर? बता रहा था ना, अभी मेरे पास मैं जमीन का पानी कम से कम यहाँ लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने लगभग ये जो डिग्गी नजर आ रही है आपको, कच्ची है, आप ये देख रहे होंगे। हाँ जी। और इसमें मैंने कोई पॉलीथीन नहीं डाली, कोई पक्का नहीं किया, ताकि पानी की सीपेज मेरे खेत में ही हो इसकी। और इसमें मैं नहर का, और ये सामने नाली है, और नाली से मैं सारा पानी इकट्ठा करके इसमें डालता हूँ, और इसी से मैं अपनी सारी भूमि की सिंचाई कर रहा हूँ। मैं ट्यूबवेल के ऊपर कम से कम निर्भर हूँ, मैं लगाता ही नहीं ट्यूबवेल का पानी। मैंने देख लिया ट्यूबवेल के पानी से जमीनें खराब होती है, तो इसीलिए मैंने ड्रिप से लगाया। भी इसको मितव्ययता से कैसे यूज किया जाए, तो वो एक तरीका ड्रिप का ही है। और ड्रिप में 10% पानी 15% पानी लगता है, और सारी फसलें भी बढ़िया तरीके से होती है। वो कोई मेरी कमी रहे वो अलग बात है, अदरवाइज धरती माँ को कोई दिक्कत नहीं है उतने पानी से फसल पैदा करने में। सर किस प्रकार का विजन लेके चले और युवाओं के लिए किस प्रकार की प्रेरणा स्रोत बने आप? मैं तो यही कहूंगा जी, भी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसी खेती को प्रोत्साहन दे, और अपने पेरेंट्स को भी ये कहे भी हमारी जो जनरेशन आगे आएगी, अगर मान लो इसी तरीके से हम ये खाद का, केमिकल का उपयोग करते रहे, तो हमारी जमीनें बंजर हो जाएगी। और नौकरी के पीछे, छोटी छोटी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय किसान के बच्चे किसानी करें और प्योर प्राकृतिक करें, शुद्ध खाएं, शुद्ध खिलाएं। अगला जो खाएगा वो आशीर्वाद देगा आपको भी, बहुत बढ़िया अच्छा खाना हुआ जिससे हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए और इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी गोदारा, एक जागरूक किसान जिन्होंने लगातार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए देश को एक नया विजन देने की प्रेरणा दी है। और श्री गंगानगर जिले के यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो पानी की उपलब्धता है वो लगातार हर क्षेत्र में वो कम होती जा रही है, और लगातार जो भूमि का पीएच मान है वो बढ़ता जा रहा है। उसको कंट्रोल करते हुए लगातार हर किसान को एक जागरूकता के रूप में उन्होंने प्रेरणा दी है और अपना विजन लेके चले हैं ताकि हर किसान की आय दुगनी हो। राम राम सभी को। मैं 18 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, और जैविक खेती में बहुत ही फायदा है, और जैर मुक्त खेती और प्राकृतिक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पर अमरपुरा गांव में आ जाए हैं, यहाँ राजेंद्र जी गोदारा है, ये 6-7 साल से मेरे प्रेरणा सूत्र है। ये जैविक खेती उसी टाइम से कर रहे हैं, 6-7 साल से। और ये बीज भी मेरे से गन्ने का लेकर आए थे, और थोड़ा बीज लाके आज मल्टीप्लाई करके इन्होंने 6-7 बीघों के अंदर ये ऑर्गेनिक गन्ना कर रखा है, और पूरा खेत ऑर्गेनिक है इनका। और साथ में इन्होंने बाग भी लगाया है, अमरूद का और नाशपाती का और आम का और अपने किन्नू का। तो इनका बाग भी पूरा ऑर्गेनिक है, और पूरा खेत जैर मुक्त है इनका। तो ये हम किसानों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप 1 बीघा से 2 बीघा से शुरू करके, और ये रासायनिक का पीछा छोड़ो, और अपना बिल्कुल अच्छी सी खेती हो सकती है बगैर खाद। अपना खाद भी घर में, और बीज भी घर का, और स्प्रे भी घर बना सकते हैं। गो आधारित खेती कर सकते हैं, और जो अपने फसल अवशेष है इसके द्वारा इनको न जलाएं, और खेत के अंदर मल्टीप्लाई करके इनको मिलाकर और अपने खेती करें, तो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। और अपने खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। जैविक खेती बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैविक का समय, क्योंकि ज़्यादा रासायनिक से अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, और बीमारियां, इतनी घातक बीमारियां हो गई, कैंसर तक घातक बीमारियां फैल रही है। इसीलिए किसानों को धीरे धीरे करके और ये रासायनिक को
छोड़कर और जैविक की तरफ आए तो बिल्कुल कामयाब है। और जैविक खेती के अंदर किसानों को रेट भी अच्छा मिलने लगेगा, क्योंकि जो शुद्ध होगा तो बहुत अच्छा रेट मिलेगा। खेती से किसानों को जीरो बजट मिल रहा है। किसानों को एक तो खर्चा बच रहा है किसान का जेब से, क्योंकि नहीं तो रासायनिक में किसान का आधी से ज़्यादा फसल खाद बीज और स्प्रे में चली जाती है। लेकिन जो हम जैविक खेती करते हैं ये हम जीरो बजट करते हैं, क्यों इसके अंदर बाजार से न तो खाद लाना पड़ता है न बीज लाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो पुराने बीज थे हम उन्हीं पे काम कर रहे हैं। और पुराने बीज के अंदर बीमारी भी नहीं आती है और उनके अंदर अच्छी गुणवत्ता है और अच्छे पोषक तत्व है। और जैसे बीज है, खाद है, स्प्रे भी घर बना सकते हैं। तो किसान अपने मेहनत करके और सारा कुछ अपने प्राकृतिक रूप से खेती करे तो किसान को फायदा हो सकता है। किसानी घाटे का सौदा नहीं है, रासायनिक में घाटे का सौदा है, क्योंकि उसके अंदर किसानों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। नशा हो गया ज़मीन पर, हर साल नशा बढ़ता जा रहा है तो ज़मीन ज़्यादा मांगती जा रही है, उत्पादन घटता जा रहा है। इसीलिए जैविक खेती में फ़ायदा है, किसानों को जैविक खेती की तरफ आना चाहिए।